अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। तो यहाँ पर सारे काम हो गए थे घर के, बच्चों को सुला उला कर, और अब मैं जा रही हूँ 11:30 बजे नीचे, क्योंकि जो भी साइड के सब कुछ मोड़ने रहते हैं ना। पैजामे तो मैं पूरे बना लेती हूँ, लेकिन कुर्ते का जो कफ और कॉलर है ना, वो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और मुझे भी इतनी फिनिशिंग नहीं है। तो बाकी की चीज़ें मैं रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारे कुर्तों को मैंने रेडी कर लिए, वापस से फिर इसी तरीके से बांध दिया उसको, क्योंकि इसमें सिर्फ कफ और कॉलर लगाना है। तो काम होने के बाद फिर जो भी था वो करके मैं घर आने लगती हूँ। दूध वगैरह लेना रहता है, तो जितने भी काम थोड़े बहुत रहते हैं ना, वो करके 4:30 बजे मैं घर पे आती हूँ। अभी जब तक का रमज़ान है, जब तक इस तरीके से करना है मुझे, उसके बाद मैं अच्छे से सीख लूँगी ना, तो फिर घर पे मैं बैठ के बना लूँगी। अभी मुझे सही से पूरा आता नहीं है, इसलिए पूछ पूछ कर मुझे बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर बज गए थे 4:30, और फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद मैंने बच्चों को उठाया, तहज्जुद पढ़ी, और उसके बाद जल्दी जल्दी जो है शहर में मुझे बनाना था अंडे की भुर्जी बनाना था, और दूध वही जो डेली रहता है। तो जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पे बनाई और बच्चों को उठाई, हम लोग खा पी लिए। उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद आज जाना था अम्मी के घर, तो हम लोग तो सोए नहीं। ज़िक्र के अब्बू सो गए थे रात, तो मैं भी जागी थी, लेकिन ये था कि जल्दी जाएंगे तो वहाँ जाके सो जाएंगे। तो यहाँ पे बज रहे 7, और 7:10 पर बस आ जाती है। तो बिल्कुल घर से निकलेंगे तो रोड आ जाता है, और बस वहीं पर आती है। तो बच्चों को लेकर देखिए मैं आ गई, और आज इतने दिनों बाद सुबह में नीचे उतरे तो पता चला कि काफ़ी ठंडी है नीचे। ओस वगैरह आज भी पड़ रहे, लेकिन हम लोग घर में ही रहते हैं ना रोज़ाना। 4 साढ़े 4 बजे जाती हूँ तो मुझे उतना ठंडा नहीं लगता है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। लेकिन 7:10 पे जब निकले ना, तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था बाहर। मैं तो बुर्के में थी, मुझे इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था, फिर भी महसूस हो रहा था। पर ये बच्चे जो है ना इस तरीके से थे, तो ये लोगों को लग रहा था। सिद्रा को तो मैं जैकेट दे रही थी पहनने के लिए, लेकिन वो पहनी ही नहीं, और फिर पूरे रोड पे चिल्ला रही थी, ठंड लग रही मम्मा, ठंड लग रही। तो इसका आप लगा दी थी मैं उससे। बाद में जब हम लोग बस में बैठे ना, तो मैं इसमें एक दुपट्टा साथ में था मेरे बैग में रखा हुआ, तो वो उड़ा दी थी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बस का इंतज़ार कर रहे हैं, और एकदम राइट 7:10 पर जो है बस आ गई थी। 7 बजे हम लोग घर से निकले, बस थोड़ा सा टाइम लगा पहुँचने में। तो ये देखिए हमारी बस आ गई है। तो जल्दी जल्दी हम सब बस में बैठे, और बस काफ़ी खाली थी। इतनी टाइम की बस ज़्यादा रश नहीं रहती, जो 8-10 में आती ना उसमें जो है फुल रहता है। उसमें कभी बैठने के लिए मिलता है, कभी खड़े रहो थोड़ी देर तक, ऐसा रहता है। पर अभी की बस देखिए हर तरफ खाली थी, तो मैंने कहा इधर बैठ जाइए, कि इस तरफ जो है ना वो बड़े लोगों की सीट रहती है, यानी कि जो अपंग हो या फिर जो सीनियर सिटीज़न होते हैं उनकी। उसके बाद बस तो अपनी स्पीड में चालू हो गई, और देखिए हल्की हल्की धूप दिख रही है। और धूप जो है हल्की हल्की बस से आ रही थी अंदर, और काफ़ी मतलब एकदम खाली था ना। तो जहाँ मैं बैठी थी ऐसे लग रहा था कि झूले झूल रहे हैं, तो मुझे एकदम अजीब सा लगने लगा, तो मैं पीछे आके बैठ गई, और फिर ज़िक्रा को बीच में कर दी। मैंने कहा कि नींद अगर आ रही है आप लोग तो सो जाओ, या फिर तस्बीह पढ़ते रहो। और पौना घंटा लगता है पहुँचने में मुम्बरा से भिवंडी। तो बच्चे देखिए यहाँ पे सिद्रा को नींद आ रही है, लेकिन सिद्रा घर से ना दूध पीकर निकली थी, तो उससे बाद में हल्की सी वोमिट हो गई थी। तो मैं साथ में पॉलीथीन और कपड़े लिए रहती हूँ, टुकड़े से कपड़े फाड़ कर ले लेती हूँ। जो सिलाई होती है ना, तो वो थोड़ा बहुत रख लेती हूँ, क्योंकि अक्सर सिद्रा और मोहम्मद अगर खा के निकलते तो इनको हो जाती। तो मोहम्मद को तो काफ़ी टाइम से नहीं हो रही है वोमिटिंग, लेकिन सिद्रा को देख के उसे भी आ रहा था, तो मैंने उसे सुला दिया। उसके बाद देखिए हम लोग बस से उतर के रिक्शा करे, रिक्शे से फिर यहाँ आ गए। बच्चों को पहले प्लान था कि आंटी के घर जाएंगे, क्योंकि वहाँ हुमैरा होती है इनके साथ की है वो। लेकिन मैंने कहा नहीं, कि नींद भी है, तो सीधा चलो नानी के घर, वहाँ सोएंगे ज़ोहर तक। उसके बाद जो है फिर उठना तो मेरा भी आ जाएगी यहाँ पर। तो ये अम्मी के घर के पीछे बहुत बड़ा मैदान है। जब हम लोग कभी यहाँ छुट्टियों में रहने आते हैं ना, तो थोड़ी देर यहाँ पर ज़रूर आते हैं मॉर्निंग में। तो देखो यहाँ पर आ गए हैं, और सुबह का टाइम है, सभी लोग नमाज़ और कुरान पढ़कर सब सो रहे हैं। तो हम लोग भी आए, और अम्मी सिर्फ जाग रहे थे, तो हम लोग भी जाकर फ़ौरन हाथ मुँह धोए और सो गए।
उसके बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, डायरेक्ट शाम की वीडियो बनाई। आज सभी की दावत थी, सारी बहनों की। तो किचन में आ गई थी मैं। देखिए यहाँ पर चने और ये रगड़े के लिए हमने सब कुछ डाल कर रख दिया। यहाँ पर मेरी भाभी जो है भजिए का, उसमें हरी जो प्याज होती है ना, उसकी भजिया बना रहे थे। यहाँ पे चिकन कटलेट का भी पूरा रेडी हो गया था। बच्चों के लिए मीठे गुलगुले भी बना रहे थे। यहाँ पे समोसा, रोल और गुलगुला, भजिया, साथ में यहाँ पर देखिए कटलेट, इसे भी जो है डीप फ्राई कर लिए थे। ये चिकन रशियन कबाब था। उसके बाद आलू की चिप्स रह गई थी, तो वो भी लास्ट में सारी, ये सारे फ्राई करने का काम मैंने अपने ज़िम्मे ले लिए, तब फटाफट हो गया। फिर एक एक करके सारी बहनें भी आ गई, तो कुछ ना कुछ सब ने मिल कर किए। और इतने सारे मतलब बच्चे, भाई बहन सब मिलकर इफ्तार किए। तो आगे वाले रूम में जेंट्स लोगों का यहाँ पे कर दिए थे। और अभी एक जब मैं ये वीडियो बना रही थी और लोग आए नहीं थे, ये मेरी बहन के बच्चे लोग हैं। इधर अब्बू बैठे हुए हैं, ये फूफी का बेटा है। इस तरीके से सब लोग, बाद में और लोग आ गए। और यहाँ पे अंदर हम लोग देखिए इस तरीके से, तो जगह कम हो गए थे। उसके बाद इफ्तार किए, नमाज़ पढ़े और फिर चाय वगैरह पिए। फिर 2 बहन आए किचन में, मैं नहीं आई किचन में। उसके बाद तो यहाँ पे दालचा बना लिए थे और चावल, बहुत ही टेस्टी और मज़े का दालचा था। तो छोटी बहन को लेट हो रहा था, 11 बज गए थे, तो वो खा चुकी थी। उसके बाद अपने हस्बैंड का वो लेके जा रही थी, तो मैं निकाल रही थी। उसने कहा कि अप्पी थोड़ा सा इसमें सालन दे दो चावल, क्योंकि वो नहीं आए थे। मेरा भाई उससे पहुंचा देगा, उससे लेट हो रहा था घर में। उसके भी जिठानी थे, तो उनकी भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए इसे जल्दी जाना था। और उसके बाद ये गई साहब। उसके बाद जो है जेंट्स लोग फिर एक साथ नहीं आए खाना खाने, एक एक करके आए, मतलब 2 लोग 3 लोग ऐसे, उनके अपने अपने काम थे। तो यहाँ पर मैं बच्चों को 2 बड़े थाले में निकाल दी थी, जो छोटे लड़के थे सारे उनके लिए, और छोटी जो लड़कियाँ थी जैसे जिक्रा, हुस्ना और ये सब, तो ये लोगों को इसे थाले में दे दी थी कि एक साथ सब आप लोग राउंड बना कर खा लो। तो बच्चे जब से कुछ ना कुछ खा रहे थे, चीज़ें मामू दिला रहे, खा नानी दे रहे, तो चुटुर पुटुर ऐसा खाए जा रहे थे बच्चे ना, और सब मिलकर मस्ती कर रहे थे। तो खाना ये लोगों ने बहुत कम खाया, लेकिन इतना टेस्टी दालचा बना था। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऐसे 2-2, 3-3 लोग आ रहे थे, ऐसे एक साथ सब लोग नहीं आए थे, सबके अपने अपने काम थे, तो काम करके अपने हिसाब से आ रहे थे, तो वैसे हम लोग खाना देते जा रहे थे। तो यहाँ पर देखिए ये मेरी बहन के बच्चे हैं, मेरा छोटा भाई है और वो बहन का दामाद है। अम्मी यहाँ पे बैठे हुए बातें कर रहे थे वो लोगों से, और सब खा रहे। तो इस तरीके से 2 लोग 4 लोग आते गए, तो हम लोग भी इसी तरीके से बैठ के सब लोग खा लिए। और उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। शहर का वक्त हुआ, सुबह में हमने भी शहर खाए। उसके बाद फिर मैं सोई नहीं, थोड़ा सा ये लोग सो लिए थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग 8 बजे से थोड़ा पहले हम लोग निकल गए। तो ये भाई थे, भाई ने जो है हमें छोड़ना था उनको, तो काफ़ी लेट हो गया था। थोड़ा जल्दी निकले होते ना, तो और जल्दी हम लोग घर पहुँचते। तो यहाँ पर गाड़ी आके खड़ी थी, हम लोग बैठ गए। और फिर तो यहाँ पर देखिए सिदरा यहाँ आती है ना, तो उसके स्कार्फ जो है गायब हो जाते हैं। मैंने इतना ढूंढी, मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि वो जब आई थी ना तो मैं मशीन पे रखी थी, लेकिन बाद में बच्चे इधर उधर कर दिए, मिला ही नहीं। और यहाँ पर देखिए सब लोग बैठ गए हैं। सिदरा को मैंने अंडा पाव दे दी थी, तो वो खाते हुए देखिए गाड़ी में भी आ गई है। लेकिन उसे थोड़ा ठंड लग रही थी जब चालू हो गई गाड़ी, तो हालांकि पूरे कांच वगैरह पैक थे, लेकिन फिर भी जो है ना बाहर ठंड ज़्यादा थी। तो वही कि मैंने स्कार्फ एक रखा हुआ था, उससे मैंने दुपट्टा था वो मैंने उसे उड़ा दी। स्टॉल था जिक्रा का। कई सालों बाद मैं रमज़ान में गई थी इस बार, 4 से 5 साल हो गए थे। और उससे पहले मैं गई थी रमज़ान में, तो इस बार छुट्टी थी। तो अम्मी भी बहुत ज़िद कर रहे थे, क्योंकि वो थोड़ा गिर गए थे ना, तो उनके चेहरे और आँख में काफ़ी चोट आ गए थे। तो जो करीब के लोग थे वो लोग जाके देख लिए थे। 2 या 3 रमज़ान को ही गिरे थे वो, ऐसे ही खड़े हुए दरवाज़ा खोलने गए, तो क्या मालूम कैसे गिर गए, लेकिन काफ़ी चोट आ गई थी। तो इसलिए भी अम्मी बोल रहे थे आ जाओ, थोड़ा तबीयत भी अच्छी नहीं, और सभी को एक ही दिन में बुला लूँगी। तो बच्चों को भी बहुत मज़ा आई और अच्छा लगा सबसे मिलकर भी। रमज़ान में बच्चे ज़्यादा एंजॉय किए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, और काफ़ी धूप भी आ गई थी, लेकिन ठंड जो ओस था ना वो बहुत ही ज़्यादा था।
अच्छा, सारी बहनें जो है ना वहीं पे रहती हैं, भिवंडी में ही, थोड़ी थोड़ी दूर पर ही रहती हैं कि पैदल भी आ सकते हैं और वैसे भी बाइक है सबके पास तो बाइक से आ जाते हैं। मैं ही जो है दूर हूँ, जो आने जाने में मुझे थोड़ा सा यहाँ से जाते वक्त तो उतना नहीं टेंशन रहता है, घर से निकलो बस मिल जाती है। अम्मी के घर आने से अगर ये गाड़ी ना हो ना ये भाई नहीं हो तो फिर मुश्किल हो जाता है, लंबा सफ़र मतलब बहुत भारी पड़ता है सुबह सुबह आना। और अगर गाड़ी होती है तो घर से ही बैठे और आ गए, लेकिन आज फिर भी इनको थोड़ा लेट हो गया था इसलिए हम लोग जो है पूरा घर तक नहीं गए। और जिस दिन जल्दी निकलते हैं ना, अगर 6 साढ़े 6 बजे निकल गए तो फिर पूरा घर तक लाकर छोड़ देते हैं ये, नहीं तो लेट होता है उन्हें जो भी होगा उनका काम। तो इस वजह से हम लोगों को फिर टोल नाका ही छोड़ देते हैं। तो वहाँ से मैं रिक्शा करके चली जाती हूँ, 5-10 मिनट लगता है पहुँचने में, 10 मिनट लगता है टोल नाका से घर तक पहुँचने में। तो सिद्रा बिल्कुल सो चुकी थी, मोहम्मद नहीं सोए थे, बाकी ज़िक्रा उसना भी सो गए थे, सिर्फ मोहम्मद जाग रहे थे। इसके बाद देखिए यहाँ पे टोल नाका पे हम लोग उतरे तो बस का भी टाइम हो गया था, इसलिए मैं थोड़ी देर रुक गई और धूप अच्छी थी तो मैंने कहा बच्चों को यहाँ पे धूप ले लो, क्योंकि अभी घर जाएंगे तो जाते साथ सो जाएंगे सब। तो मैंने थोड़ी देर जो है बस का इंतज़ार किया और बस आ गई। तो देखिए बस में हम लोग बैठ गए और बस ही इजी रहता है, बस में अच्छा लगता है क्योंकि पब्लिक होती है बस में। तो पीछे बहुत ज़्यादा पब्लिक बैठी थी बस में, आगे खाली था तो आगे हम लोग बैठ गए। अब सबका आते रहता है ना, बस में लोग चढ़ते रहते उतरते रहते हैं, तो बस मुझे सही लगता है आने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बस में हम लोग बैठ गए हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगा घर पहुँचने में। यहाँ पर देखिए मुमरा स्टेशन आ गया है, स्टेशन के पास फिर इधर पे जो है जो ये बड़ा सा बना हुआ है ना, मैंने उसकी भी वीडियो ले ली। और जो ये हरे हरे जो ग्रीनरी होती है ना, तो वो ज़रूर मैं इस तरीके से ले लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका वीडियो बनाना पेड़ पौधों का। घर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, कुछ भी नहीं है, हम जहाँ पे हैं वहाँ पे तो पेड़ पौधे भी इतने नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग है। तो इस तरीके से जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना, तो अगर ग्रीनरी वगैरह रहते हैं तो मैं उसकी वीडियो बना लेती हूँ। घर आने के बाद हम लोग सो गए, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी, ये शाम का वक्त है। मैंने बच्चों से कहा कि मैं समोसे वगैरह बना लेती हूँ, तो बच्चों ने कहा नहीं आज कचालू बनाओ और नल्ली जो होती है ना, उससे नल्ली पराठे हम लोग बचपन में बहुत खाते थे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने आलू कट कर लिए थे, मसाले ले लिए थे, इसमें चाट मसाला है, लाल मिर्च पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ ले लिया है, थोड़े थोड़े सारे मसाले ले लिए, और एक में राई और मेथी दाना। कुकर में डायरेक्ट मैं बनाऊंगी, वरना बॉईल करके ही बनाती हूँ, मैंने झटपट बना लिया इससे। ये भी तरीका सही है, और बॉईल करके बनाओ तो वो भी टेस्टी लगता है। ऑयल डाला, ऑयल के बाद मैंने राई और मेथी डाल दिया, उसके बाद आलू डाल दिया, आलू को थोड़ी देर जो है फ्राई किया इसमें। फ्राई करने के बाद जो मसाले मैंने निकाले थे ना, उसे डाल देना है थोड़ी देर, लेकिन इसे जो है ऑयल में फ्राई करना है आलू को, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो देखिए यहाँ पर सारे पाउडर मसाले डाल दिए। पाउडर मसाले डालने के बाद इसे अच्छे से भूनना है आलूओं के साथ थोड़ी देर तक। उसके बाद देखिए यहाँ पे अच्छे से थोड़ी देर मैंने भून ली है। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि कुकर में बना रहे हैं तो ये जल्दी से गल जाते हैं। उसी के साथ इमली हो तो आप इमली को भिगो के रखें ना, तो इसी वक्त डालते हैं तो बहुत ही चटपटा बन जाता है। पर इमली मुझे मिली नहीं ढूंढते ढूंढते। तो यहाँ पर देखिए आलू का चालू बन गया था, तो मैंने यहाँ पे आलू भी निकाल ली थी, और 2 जगह देना था तो मैंने दे दी थी नल्ली बटाटे। बच्चे तो खूब, ये जो नल्ली थी ना वो लंबी वाली नहीं थी, ये कट कट वाली थी, तो मैंने ध्यान नहीं दी। फ्राई करते वक्त देखी तो मैंने कहा ठीक है खा लो अभी ऐसी, दोबारा जो है फिर बना लेंगे। और बाहर से चने लेकर आ गए थे, जलेबी लेकर आ गए थे, 2 सैंडविच ला लिए थे, इसे मैंने इस तरीके से कट कर दिया था। जूस थे, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हो गया था चने वगैरह, तो फिर बच्चों ने खाया भी नहीं। अभी रोज़ाना वही चीज़, तो अब जो है ना भजिया पकौड़े खाने का भी दिल नहीं करता है। 2 सैंडविच थी, उसमें से भी बच्चे बचा दिए थे। हाँ, नल्ली बटाटे शौक से खाए थे, सिर्फ इसमें इमली नहीं था, वरना बहुत ही टेस्टी बना था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इजी तरीका है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। और रमज़ान में तो ज़्यादातर इबादत का वक्त है, इसलिए जब भी जो भी चीज़ें बनाए वो ऐसा बनाएं कि झटपट बन जाए, वक्त ज़्यादा ज़ाया ना हो। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी चीज़ बनाऊँ वो अच्छी भी लगे और जल्दी बने। तो इस तरीके से आप कचालू बनाइए, इसमें वक्त नहीं लगता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम सब ने इफ्तारी कर ली है, और
अब यहीं पर मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। रमज़ान के महीने में दुआओं में याद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए, कुरान पाक की तिलावत कीजिए। खाते पकाते वक्त जो भी खाना वगैरह जब हम पकाते हैं उस वक्त जो अल्लाह का ज़िक्र कीजिए, तस्बीहात कीजिए, अपने ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से जो है रत्बुल लिसान कीजिए। बिल्कुल भी वक्त जो है ज़ाय ना कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नए व्लॉग, नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।